मेरे पास जितने रिसोर्सेस हैं मैं उससे ही करा रही हूँ, मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगी। लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ बहुत ही क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर के। तो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? द एवरेज वेलोसिटी बाय विच फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस एंड से निकल करके इस एंड की ओर मूव करता है। ठीक है, और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारी इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इधर मूव करते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है वो 10⁻³ टू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ई टो डिवाइडेड बाई एम। ई मतलब स्मॉल ई से क्या? इलेक्ट्रॉन। ये ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब ये कैपिटल ई इक्वल्स टू होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो ये जो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होता है इसको हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास ये निकल करके आएगा ई भी टो डिवाइडेड बाई एम एल। यहाँ पे क्या क्या सारा कुछ यहाँ मैं लिख दी हूँ ताकि तुम लोग कन्फ्यूज़ ना हो। अगर तुम लोग पहले नहीं भी पढ़े हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तुम बस देखते जाओ, सच में सब कुछ समझ में आ रहा होगा, तुमको पता चल रहा होगा। तो हमारे पास दो फॉर्मूला निकल करके आ गए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, ई टो डिवाइडेड बाई एम एंड ई भी टो डिवाइडेड बाई एम एल। ये क्वेश्चन में डाटा किस फॉर्म में दिया हुआ है ये उस हिसाब से हम लोग ये इक्वेशन पुट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे देखो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका पाथ क्या होता है? तो इसका जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, जिगजैग नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ लिख करके काटी हूँ। ठीक है, पैराबोलिक पाथ होता है, कैसे वो बताने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तुम लोग को पता है, तो बस अभी याद रखो। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? तो ये शेप पे डिपेंड करता है। अगर शेप यूनिफॉर्म है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर शेप नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कैसे। ये तो समझ में आ गया कि अगर शेप यूनिफॉर्म है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाला है, लेकिन अगर शेप यूनिफॉर्म है तो वो कैसे वैरी करेगा वो देखो। सपोज़ ये फिगर को बड़े ध्यान से देखना। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब यहाँ पे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी देखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखेंगे। तो ये जो सेकेंड लाइन दिख रहा है, ये जो सेकेंड लाइन है अंदर में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पॉइंट पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो पूछा जाएगा तुमको बताओ किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, पी, क्यू या फिर आर। तो मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म में कराई हूँ, तो ध्यान से देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम एट विच पॉइंट। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा वहीं पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे ये जो नैरो एंड है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत पास पास है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा। बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ पे जहाँ ये जो नैरो एंड है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत पास पास है, देखो पास पास है, तो पास पास जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो पी पॉइंट पे ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, देन क्यू पॉइंट, देन आर पे सबसे कम होगा। ठीक है, इसी तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी वैल्यू सबसे ज़्यादा पी पॉइंट पे, देन क्यू, देन आर। ये सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो बाकी शेप पे डिपेंड करता है, सेकेंड किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे, और थर्ड किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है चलो समझते हैं। अगर मान लो कोई भी मटेरियल है, मान लो आयरन से बना हुआ है या कॉपर से बना हुआ है, तो दोनों में अलग अलग अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे। ठीक है, अलग अलग मटेरियल में। तो जिसमें डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसका रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, मतलब कि टो कम होगा। ठीक है, ऐसे समझो ना। मान लो कि यहाँ पे वेट मैं बताती हूँ। मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो कोलिजन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, ये कोलाइड करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, कोलिजन ज़्यादा होगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। ऐसे समझो ना, इलेक्ट्रॉन पास पास है, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये कोलाइड ही करते रह जाएंगे और रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलेगा, मतलब कि रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे समझो। तो अगर फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, और अगर नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे, मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत कम है, तो इसका जो रिलैक्सेशन टाइम होगा ये ज़्यादा होगा। मतलब ऐसे समझ लो कि रिलैक्स करने के लिए टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, और यहाँ पे बस कोलाइड ही करते रहेगा, बेचारे के पास टाइम ही नहीं है रिलैक्स करने का, तो इसका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये समझ में आ गया।
अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो बहुत तेज़ी से होगा, ठीक है, और वो लोग कोलाइड करना शुरू करेंगे, बहुत तेज़ी से कोलाइड करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम फिर से कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वाइस वर्सा वाला रिलेशन है। चलो अब देखते हैं, हम लोग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इतना थ्योरी अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, तो करंट इज इक्वल्स टू चार्ज फ्लो अपॉन टाइम, सबको पता है। तो आई इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन टाइम, मतलब कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये ई इलेक्ट्रॉन है और टी टाइम है, ठीक है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वीना, याद रखना वीना, ये डी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी डी को ऐसे छिपा दो तो देखो वीना बन जा रहा है, वीना VENA वीना, आई इज इक्वल्स टू वीना, याद रखना, ठीक है, ये याद करने का ट्रिक है। तो तुम लोग ऐसे याद रख सकते हो, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आई इज इक्वल्स टू वीना, ठीक है। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। चलो अब इसमें 3 टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से हैं मैं यहाँ बताई हूँ, तो ध्यान से देखना। पहला, व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज गिवन, जब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी दिया हुआ रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, अ कंडक्टिंग वायर कैरीज करंट ऑफ 1 एम्पियर, देयर आर 2 × 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम लोग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछा है, ठीक है, डेंसिटी का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो डेंसिटी का जब जिक्र करेगा तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, आई इज इक्वल्स टू वीना लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लेंगे, वी डी इधर आया, आई ऊपर, डिवाइडेड बाई ENA, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला निकल करके आएगा, दिस वन, तो इसी से ये डेराइव हुआ है, समझ में आ रहा है। तो देखो अब क्या क्या डाटा दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं, गिवन क्या क्या है। तो गिवन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गिवन है हम लोग को सेंटीमीटर क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो हम लोग को इसको मीटर क्यूब में लाना होगा। तो देखो ये इतना दिया हुआ है, हम लोग कन्वर्ट करके 10⁻⁻6 से डिवाइड किए तो हमारे पास ये मीटर क्यूब में आ गया, 2 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब, ठीक है। उसी टाइप से देखो एरिया, मतलब कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग को दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो हम लोग को इसको मीटर स्क्वायर में लाना होगा, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर दिया, 10⁻6 आ गया यहाँ से। अब हम लोग को सिंपली क्या करना है, ये वाले फॉर्मूला में सारा वैल्यू को रख देना है। जब सारा वैल्यू पुट करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये वैल्यू निकल करके आ जाएगा, 3.2 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। देखो अब मैं यहाँ पे बताई ना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेंज होता है 10⁻³ to 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो तुमको अगर ये वैल्यू याद है और ऑप्शन में इस टाइप से वैल्यू दिया हुआ है, मान लो 10⁻⁴ दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और ऐसे करके 10 दिया हुआ है, अगर ऐसे ऑप्शंस में आ जाए तो तुमको पता चल जाएगा कि अरे उसका रेंज तो 10⁻³ to 10⁻⁴ ही होता है, ठीक है। तो तुम यहाँ से स्मार्टली वर्क कर सकते हो, डायरेक्ट टिक लगा करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर ऐसा दे तब, ठीक है, नेट वाले भी बहुत स्मार्ट हो गया ना। तो चलो समझते हैं, हम लोग को हर तरीके से तैयार रहना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही इजी तरीका है, बस कन्वर्जन करना है और वैल्यू रख देना है, बस आंसर आ जाएगा। आई होप आई एम क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया हो। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो ये है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ दिया हुआ हो, जैसे कि वायर कैरीज करंट इतना एम्पियर, इफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर और इतना, कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, हम लोग n इज इक्वल्स टू होता है n डिवाइडेड बाई AL, एरिया लेंथ, ठीक है, ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कैसे आया क्या आया मत सोचना ज़्यादा, बस याद रखना स्मॉल n इज इक्वल्स टू होता है n डिवाइडेड बाई AL, ठीक है। अब देखो क्या है, हम लोग को पता है ये वाला फॉर्मूला वीना वाला, तो इसमें हम लोग को n के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देना है और हम लोग को आंसर निकाल लेना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हम लोग को ये फॉर्मूला लगाना होगा, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए, ठीक है। तो VDE डिवाइडेड बाई L आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। जब n का वैल्यू n/AL रखे तो यहाँ भी n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम लोग सिंपली क्या किए, इसमें वैल्यू पुट कर दिए और सब कुछ एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। बस वैल्यू पुट करेंगे और ये आंसर निकल करके आ जाएगा। सॉल्व क्यों हूँ तुम लोग सॉल्व करना, अगर मैं सॉल्व करने लगूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट बता दे रही हूँ कि इसमें 3 टाइप के सवाल बनते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। 2 टाइप हम लोग देख लिए, एक फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले और एक फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ वाले, ठीक है। अब लास्ट जितना बता रही हूँ बस उतना करना, इससे बाहर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कोई भी पॉइंट या फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक है।
तो बस इतना कर लेना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का काम खत्म। आगे देखो, जो थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है उसमें पूछा जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एटम्स, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट है। देखो, हमेशा कॉपर वायर से ही क्वेश्चन बनता है, तो हम लोग यहाँ कॉपर वायर वाला क्वेश्चन लिए हैं। एक कॉपर वायर कैरीज करेंट ऑफ 4 एम्पियर, गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना एंड ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे रो का वैल्यू दिया हुआ है इतना, और एम मतलब मोलर मास दिया हुआ है कॉपर का इतना, इतना होता है, ठीक है। सब कुछ दे रखा है, तो जो जो डाटा गिवन है वो हम लोग देख लेंगे पहले, या और एक जगह पे लिख लेंगे ताकि हम लोग को सॉल्यूशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है, सॉरी हाथ दुख जाता है मोबाइल पकड़ पकड़ करके। अब देखो, तो मैं क्या बोल रही थी, उसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है। इसको बनाने का एक लंबा तरीका है, तो वह हम लोग नहीं करने वाले। हम लोग सिंपली ये फॉर्मूला पुट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अगर पर यूनिट एटम पूछे तो एम आई माई रोना नाई, सिंपल ट्रिक है। देखो, माई डिवाइडेड बाई रोना नाई, माई रोना नाई। जब मम्मी ब्लैकमेल करती है तो तुम लोग क्या करते हो, ब्लैकमेल करती है तो थोड़ा सा एक्टिंग भी करने लगती है मम्मी लोग, तो उस टाइम हम लोग क्या बोलते हैं, भोजपुरी में मम्मी को माई बोला जाता है, तो वैसे याद रखना, माई रोना नाई, माँ रोना नहीं, ठीक है, माई रोना नाई। ऐसे करके इस फॉर्मूला को याद कर लेना, याद हो गया होगा, बहुत ही ईजी है। एम आई माई रोना नाई, बार बार बोलना, याद हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, सारा वैल्यू को पुट कर देना है, और जो भी कन्वर्जन है वो यहाँ से कर लेना है। देखो यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग को केजी में लेकर के आना होगा। तो केजी में लेकर के आना होगा, तो हम लोग 10⁻³ से इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे, बोलो बोलो, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और बाकी सारा वैल्यू पुट कर देंगे। एन ए क्या है, एवोगाड्रो नंबर है। ये एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सारा चीज़ यहाँ पे रिटर्न है, तो तुम लोग को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखो, ये सारा वैल्यू पुट करके तुम लोग जब सॉल्व करोगे तो इतना आंसर आएगा, ठीक है। मैं सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर तुम लोग को प्रॉब्लम होगा। देखो, अगर तुमको लगता है कि ये वीडियो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ बताना, और अगर तुमको लगता है कि यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, और ज़्यादा बेटर कर सकते हो, मेरे तरफ से कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, तो वो भी बताना, ठीक है। और मेरी तरफ से जितना हो पाएगा मैं करूँगी तुम लोगों के लिए। बस तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करना, से दूसरे टॉपिक के साथ वीडियो जल्दी ही लेकर के आऊँगी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंप्लीट करो, बस ख़त्म। थैंक यू।